अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक अहमद। आज हम फ़्राइज़ का आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि फ़्राइज़ कैसे बनते हैं। आप पोटैटो को बारीक काट कर भी फ़्राइज़ बना सकते हैं और दूसरे मैदा के फ़्राइज़ बनते हैं, आप वो भी फ़्राइज़ बना सकते हैं। कुछ चिप्स की चनाचूर वगैरह बनती हैं, उनको भी वो भी आप बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ सिर्फ हम फ़्राइज़ की बात करेंगे पोटैटो के। इसके लिए आपको जो मशीन दरकार होती है, अगर बहुत बड़े लेवल का तो बहुत महंगा होता है जिसमें ये लेज़ वगैरह बनाते हैं, उसको तो आप छोड़ दें। छोटे लेवल पर करें, अपना ब्रांड तैयार करें। बाद में अगर आपने बड़ा करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आसानी से आप कर सकते हैं। आजकल बच्चे बड़े शौक़ से चिप्स खाते हैं, बड़े शौक़ से शॉप्स में बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, अच्छी अच्छी पैकिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होते हैं। बीच में थोड़ी सी चिप्स और ज़्यादा हवा होती है, लोग हवा निकाल के दूसरों को डराते हैं। बहरहाल आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप अपनी चीज़ का ही मोल लीजिएगा। सिंपल सी बात है कि वही जो मैंने पहले आपको फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बताई थी, वही मैं आपको मशीन बताऊंगा। वैसे तो ये बड़ी कन्वेयर मशीन होती है जिसमें ये लेज़ वगैरह दूसरे बनते हैं, लेकिन वो आप आइडिया, क्योंकि मेरी जो मुखातब होते हैं हमेशा यंग जनरेशन होती है, तो मैं उतना बड़ा आइडिया तो का देता हूँ, लेकिन वो अलग से दूंगा आपको। अभी जो बात हो रही है वो है छोटे लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के बारे में। तो लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के बारे में आपको मशीन अगर लेनी है जो बड़ी बल्क क्वांटिटी में बनाए, तो वो लाख से तकरीबन 1,25,30,000 की मशीन आती है जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। वो बहुत बड़ी मशीन होती है, उसके नीचे गैस का चूल्हा भी लगा होता है, उसके बीच में बिजली का सिस्टम भी होता है। उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं और उसके ऊपर एक जाली का बर्तन जो लगा होता है उसके ऊपर फिट हो जाता है। एक साइड पे वो कब्ज़ा टाइप लगा होता है कि वो बिल्कुल उल्टा सकते हैं उसको, वो लगा होता है। आपको 1,20,25,000 में, 1,30,000 में मैंने पता किया था कि वो मशीन आ जाती है। तो वो मशीन आपको ख़रीदनी पड़ेगी। एक छोटी सी जगह चाहिए, एक कमरा चाहिए, और अगर आपको ओपन स्पेस हो, लेकिन ऊपर से क्योंकि खाने की चीज़ें तो ढकी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। एक हाल नुमा आप जगह ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मरले जगह काफ़ी है। आपको 2 से 3 एम्प्लॉइज़ चाहिए होंगे जो इस काम के बारे में जानते हों। आलू बल्क में ले लें। आलू जब बल्क में ले लेंगे, अगर अपने घर स्टोर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी स्टोर में रखवा दें, स्टोर में स्टोर करवा लें। तो आलू को अच्छी तरह से धोते हैं। सबसे पहले धो के उनको, कटिंग वाली भी मशीन आती है, इतना बारीक काटते हैं कि वो जब बनते हैं दोबारा तो वो चिप्स की शक्ल हो जाती है। मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक काटें। जब बारीक काटते हैं तो काटने के बाद उनको ठंडे पानी में धोते हैं ताकि उनका कलर ख़राब ना हो, ताकि वो बाद में ज़्यादा ख़राब ना हो। बाद में उसको उस मशीन में डाल देते हैं। जब मशीन में डालते हैं तो वो इस आलू को, कटे हुए आलू को या काशों को इतना पकाया जाता है कि वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऑयल उसको अच्छी तरह से फ्राई कर देता है, बिल्कुल वो चटपटा बन जाता है। जब चटपटा बन जाता है तो उसको ऑयल निचोड़ लिया जाता है और साइड पे डाल दिया जाता है। वहाँ पर रख कर उसको सुखा लिया जाता है। आप अच्छी सी पैकिंग का सिस्टम करें, अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ पैकिंग का बंदोबस्त करें। मुख्तलिफ़ किस्म के पैकिंग, 5 रुपये का, 10 रुपये का और 50 रुपये के मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग्स बनाएं और उनकी अच्छी टाइप की एडवर्टाइजमेंट करें। जब आप अच्छी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करें, होलसेल डीलरों से रब्ता करें, उनके पास अपने प्रोडक्ट्स रखवाएं, तो उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपकी प्रोडक्ट्स चलेगी। दूसरे लोगों से आप कम कीमत में शुरू में सेल करना शुरू करें, क्वालिटी अच्छी दें, जायका अच्छा दें। सबसे पहले इसका जायका चेक करें, जो जायका अच्छा हो उसी जायके के हिसाब से बल्क में बनाएं। उनकी अच्छी किस्म से अच्छी टाइप की पैकिंग में पैक करें, और फिर पैकिंग का निज़ाम ऐसा हो कि जो आप पैकिंग के लिए किसी औरत को भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मर्द हो। और ये सारा काम औरतें कर सकती हैं। यकीन जाने कि ये खाने का सिस्टम है, मर्दों से ज़्यादा औरतें अच्छा करती हैं। आप 2-3 औरतें हायर कर लें, वही बनाएं, वही पैकिंग करें। एक आदमी जो मार्केटिंग वाला हो, वो मेल हो, उसको आप दें,
वो शॉप्स पर सप्लाई दे, उसके पास अगर एक पिकअप हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉप्स पर सप्लाई दे, होलसेल डीलरों को दे, या जहाँ रिटेलर पे या जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे वैसे आप उसको सेल कर सकते हैं। जो ही आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर आप बेसन के, मैदे के, दूसरी किस्म के भी पैकिंग में अपने चनाचूर वगैरह बनाना शुरू कर दें। तो इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि मशीन 1,30,000 की होगी। आलू हस्बे ज़रूरत जितने आप ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। आयल भी हस्बे ज़रूरत थोड़े से थोड़े में भी आप कर सकते हैं। एक जगह अगर आप रेंट में लेते हैं किसी आम जगह पर तो इतनी जगह 5 से 10 हज़ार में आपको मिल जाएगी। अगर तो किसी गांव में भी कर सकते हैं। मैं हमेशा जब बात करता हूं तो गांव को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान के गांव तरक्की नहीं करेंगे सिर्फ शहरों की तरक्की से कुछ नहीं होगा। आप गांव में करें तो आपका रेंट बच जाएगा, अपने घर में की बैठक में या किसी जगह पर आप कर सकते हैं, आपका रेंट बच जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सेल करना है बाद में, सेल तो आप कहीं पे भी जाकर कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा, लेकिन वो शहर में भी होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें जहाँ आपकी अपनी जगह है वहाँ पर कर लें, किसी पर से रेंट पे या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बिज़नेस मैक्सिमम 2,50,000 या अगर इससे भी मैक्सिमम करें तो 3 लाख तक कर सकते हैं, यानी कि 2.5 से 3 लाख तक मैक्सिमम तक ये आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। जो ही सेल करना शुरू करें, जब आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो बिज़नेस को बढ़ाना शुरू कर दें। ये था लेज़ के बारे में। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा हो जो ऐसी चिप्स बनी हुई हो जो ज़्यादा देर तक अच्छी हालत में रहे, ख़राब होने का ख़दशा ना हो और आपको इसमें कंप्लेंट ना आए। जो आपका बिज़नेस डेवलप हो जाए तो इसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी कंपनी की, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं और फिर सेल करें। फूड अथॉरिटी जब आप पहल तो चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़े लेवल पर आप करना चाहते हैं तो इसका लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से इसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इसकी आपको रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवानी पड़ती है, फिर जाके आपका ब्रांड जो ज़्यादा बड़ा अगर हो जाए या ज़्यादा चलना शुरू हो जाए तो फिर। लेकिन जो मैंने आपको रिकमेंड की है, आप अगर अपने एरिया से शुरू करें तो शुरू में आप शुरू कर लें। जो ही आपका बिज़नेस शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें। तो ये दोस्तों, ये आइडिया आपको कैसा लगा, मुझे इसका फ़ीडबैक लाजम दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।